आई एम अंकुर तिवारी एंड वेलकम टू अवर चैनल कोडर्स पिक्सल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ पाइथन के कुछ यूज़फुल ट्रिक्स और फीचर्स जो आपको प्रोग्रामिंग में काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो टिप है, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है कोडर पिक्सल नाम की, और आपको इसको कई बार प्रिंट कराना है एक ही लाइन में। सो आप इसको सिंपल सा कैसे कर सकते हैं कि जितनी बार आपको प्रिंट कराना है उससे एस में वेरिएबल में हमने इसको स्टोर कर रखा है, और इसको इनटू करा देंगे जिससे हमें 3 टाइम्स हमें प्रिंट करानी, तो 3। इसको जब हम लोग रन कराएंगे तो ये देखिए कोडर्स पिक्सल एंड कोडर्स पिक्सल 3 बार प्रिंट हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को 3 इंटीजर से इनटू करवाया है। सेकेंड जो टिप है, मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट 1 दी गई है और उसमें आपको यूनिक आइटम्स प्रिंट कराने हैं, उसके यूनिक आइटम्स जैसे ये दिए 1 1 2 2 3 4 5 3, इस टाइप की एक लिस्ट दी गई है। तो इसको आपको प्रिंट कराना है 1 2 3 4 5 6, ये जितने रिपीटिशन हो रहा है उसको आपको रिपीट नहीं करना है। तो आप सिंपल से इसको कैसे कर सकते हैं कि प्रिंट लिस्ट सेट लिस्ट 1। तो इसमें क्या हो रहा है कि लिस्ट 1 एक सेट में कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट सेट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन का जिसमें डुप्लीकेसी नहीं होती है, रिपीटिशंस ऑफ एलिमेंट नहीं होता है, एक एलिमेंट एक बार ही आता है। तो 1 2 3 4 5 6 एक में स्टोर हो जाएगा सेट में, और फिर इसको हम लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट करवा लेंगे। तो जब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये एक यूनिक आइटम लिस्ट में से प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब आपको 2 लिस्ट दी गई हैं फॉर एग्जांपल, और आपको उसमें से उसके एलिमेंट्स का सम निकालना है। फर्स्ट एलिमेंट जो लिस्ट 1 का है, सेकेंड एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट से सम होके एक नई लिस्ट बन के, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये 2 लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 लिस्ट 2। तो इसका एक हमें नई लिस्ट बनानी है जिसमें पहला आइटम 3 हो, दूसरा 5, तीसरा 7 और फोर्थ 9 हो। तो इसमें हम लोग जिप नाम की एक फंक्शन यूज़ करते हैं पाइथन में। जिप क्या करता है कि इटरेट करता है हर एलिमेंट का, और जो भी हम लोग कराना चाहते हैं वो प्रोसेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे करना है, हमें ये करना है आई प्लस जे, मुझे ये परफॉर्म करना है फॉर आई जे इन जिप। जिप क्या करेगा, इटरेट करेगा। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ अभी। तो इसमें क्या होगा, पहले ये लिस्ट जिप 1 जो है लिस्ट का पहला आइटम लेगा 1, और फिर दूसरा आइटम लेगा लिस्ट 2। तो 1 का आइटम आई में जाएगा और आइटम आई में जाएगा, और लिस्ट 2 का पहला आइटम जे में जाएगा, और फिर वाई प्लस जे होगा परफॉर्म। और फिर वो ये लिस्ट है जिसमें हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्टोर कर रहे हैं। ये एस लिस्ट भी है जिसमें इसको हम लिस्ट कम्प्रीहेंशन में की तरीके से कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी लिस्ट कम्प्रीहेंशन क्या होता है। तो अभी जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा प्रिंट एस, तो देखिएगा तीसरी लिस्ट एक बन जाएगी जिसका आउटपुट होगा 3 5 7 9। सो ये देखिए 3 5 7 9। तो ये सम ऑफ 2 लिस्ट करके एक थर्ड लिस्ट बना सकता हूँ जिप फंक्शन का यूज़ करके। तो फोर्थ है, अगर आपको कोई स्ट्रिंग है और उसको रिवर्स करना है, फॉर एग्जांपल पाइथन, इसको आपको रिवर्स करना है, तो सिंपल आप स्लाइसिंग का यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में एक स्लाइसिंग होता है, तो इसमें ये ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पीछे से स्टार्ट करेगा इंडेक्सिंग।
पीछे से जब भी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है तो -1 से स्टार्ट होती है। जैसे शुरुआत जब स्टार्ट करते हैं तो 0 से स्टार्ट होती है, -1 से स्टार्ट होती है। तो ये जो हम लोग ने स्लाइसिंग का जो हमने लिखा है, ये क्या करेगा कि रिवर्स प्रिंट करा देगा। इसको जब मैं रन कराऊंगा तो ये देखिए रिवर्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है, फॉर एग्जांपल आपको 2 नंबर स्वैप करना है तो पाइथन में काफ़ी ईजी होता है। एग्जांपल के लिए जैसे ये 7 दिया है और बी आपका 5 दिया है, आप चाहते हैं कि बी में 7 आ जाए और ए में 5, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है फंडा, बी ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी। अब क्या होगा, बी की वैल्यू ए में चली जाएगी, की वैल्यू बी में चली जाएगी। रन करा के देख लेते हैं कि सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो जब हमने इसको रन किया, ये देखिए 5 7, अब देखिए ए में 5 चली गई है और बी में 7 चली गई है, तो स्वैपिंग काफ़ी इजी हो गई। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ लिस्ट कंप्रीहेंशन। तो लिस्ट कंप्रीहेंशन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? लिस्ट कंप्रीहेंशन हम लोग यूज़ करते हैं कि हम लोग को मान लीजिए एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो हम लोग उसको लूप से ना बना करके हम लोग उसको लिस्ट कंप्रीहेंशन से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 1 2 3 4 दिया गया है सी, एंड इसको हमें क्या करना है, एग्जाम्पल के लिए ऐसे कर लेता हूँ, लिस्ट कंप्रीहेंशन लिस्ट ऐसे लिखते हैं जैसे, तो मुझे आई प्रिंट कराना है, फॉर आई इन रेंज तो ये क्या करेगा, लेंथ कितनी है 4, तो पहला लेगा 0 तो 1, सो 0 पहले आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ये एस में स्टोर हो जाएगा। तो एक लिस्ट बन जाएगी 0 1 2 3 की। तो इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ एस को, इसको रन कराऊंगा तो ये देखिए 0 1 2 3 के नाम की एक लिस्ट बन गई है। तो ये लिस्ट कंप्रीहेंशन काफ़ी इजी हो जाता है क्योंकि हम लोग को इसमें लूप का नहीं यूज़ करना पड़ता है और हम लोग एक लिस्ट कंप्रीहेंशन का यूज़ करके इजी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अब हमें 2 डिक्शनरी दी गई हैं और उसको हमें एक में ही कन्वर्ट करना है। एग्जांपल के लिए 2 डिक्शनरी लेंगे, ठीक है, तो ये दिया गया है ए, इसको हम लोग की बोलते हैं और ये इसकी वैल्यू है 1, बी इसकी वैल्यू मान लेते हैं 2, एंड दूसरा डिक्शनरी दी और इसको हम लोग मान लेते हैं C 3 B 4। अब हमें एक ही ये दोनों जो डिक्शनरी के आइटम्स हैं जो हैं वैल्यूज़ हैं कीज़ हैं उनको एक ही डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा एक है फंडा, D1 तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये देखिए एक ही डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये सब अनपैकिंग का लिए यूज़ होता है, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है आपको अगर। नेक्स्ट जो है, मान लीजिए आपको स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कराना है। अब ज्वाइन का मतलब क्या है कि एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एल एक दिया गई है,
ये लिस्ट दी गई है हेलो पाइथन कोर्स। सो आपको इसको प्रिंट कराना है और इसको ज्वाइन कराना है एक स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग के बीच में स्पेस हो, ठीक है, ऐसे प्रिंट कराना है। तो हम लोग इसको सिंपल ऐसे करा सकते हैं, प्रिंट ज्वाइन अरे जब इसको हम लोग प्रिंट कराएंगे, ये देखिए हेलो स्पेस है, देखिए स्पेस दिया है। अगर हम इसको ये दे देते हैं 1 मिनट, तो आप देखिएगा, ये देखिए हेलो देयर पाइथन, देख रहे हैं इसके बीच में ज्वाइन किससे हो रहा है। तो ये ज्वाइन का काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, कई कई जगह आपको इसका काफ़ी यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट है, मान लीजिए आपको 2 लिस्ट अपेंड करनी है एक, तो अपेंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 एंड सेकेंड लिस्ट दी गई है 3 4। सो इसको सेकेंड लिस्ट को फर्स्ट लिस्ट में अपेंड करना है हमको, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, लिस्ट 1 डॉट अपेंड लिस्ट 2। और इसको प्रिंट करा के देखते हैं कि वो हो गया है कि नहीं हो गया। एक सेकेंड, सॉरी। तो अब अगर हम लोग लिस्ट 1 प्रिंट कराएंगे, ये देखिए 1 2 3 4 सेकेंड लिस्ट फर्स्ट लिस्ट में अपेंड हो गई है। अब हमें मान लीजिए एक्सटेंड मेथड का, लिस्ट एक्सटेंड मेथड मतलब जैसे हम इससे पहले एग्जांपल में देख रहे थे, तो एक जो दूसरी लिस्ट को हम लोग ने अपेंड किया था वो एक लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रही थी, लेकिन हमें एक ही लिस्ट में दोनों को स्टोर करना है। तो इसका ही कैसे करेंगे, लिस्ट 1 लिस्ट 2 3 4 लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। अब जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे तो आपको देखिएगा अब एक ही लिस्ट में 1 2 3 4, अब देखिए लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं बना रहा है, 1 2 3 4 एक ही लिस्ट में। तो ये लिस्ट एक्सटेंड मेथड भी काफ़ी यूज है। एंड अब नेक्स्ट है, मान लीजिए अब इनका यूज़ कैसे करते हैं। एक है जैसे हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं, तो मुझे कोई भी एक एलिमेंट पता करना है कि किस लिस्ट में है कि नहीं। फॉर एग्जांपल m इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, 4 है मान लेते हैं। अब और एक लिस्ट है लिस्ट 1 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे देखना है कि लिस्ट 1 में m है कि नहीं, पता करना है मुझे। तो कैसे करेंगे, हम लोग सिंपल सा यूज़ कर सकते हैं इफ़ m in, और मुझे पता करना है कि m लिस्ट 1 में है कि नहीं, और है तो हम कोई भी ऑपरेशन करा सकते हैं।
तो अगर m in list 1 print ओके, ठीक है। तो अगर लिस्ट m में होगा तो प्रिंट करा देगा। देखिए ओके आ गया। अब जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं तो 3, तो अब मैं कराऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा। देखिएगा, सॉरी 3 भी है तो 3 में भी ओके आ जाएगा। कोई नंबर ऐसा 5, तो अब कराएंगे तो देखिए कोई नंबर नहीं है तो कुछ नहीं हो रहा है। तो ये इनका यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि चेकिंग द यूजेस ऑफ मेमोरी। हमें कोई भी वेरिएबल कोई वेरिएबल कितनी मेमोरी ले रहा है वो हमें पता करनी है। तो कैसे करेंगे, A B C D फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मान लीजिए A B C D, A में स्टोर होगा, B में 4 होगा, C ये D C में स्टोर हो गया, D में 15 159। तो अब हमें देखना है कि एक वेरिएबल इतनी मेमोरी ले रहा है। तो प्रिंट सिस्टम, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे गेट साइज ऑफ ए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। बस और फिर C D, इसको जब हम लोग देखेंगे तो उसमें जितनी साइज ले रहा है, देखिए ये आपका 53, साइज 28, 55, 28 कितनी मेमोरी ले रहा है वो इसमें आ जाएगा। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल है। सेकंड है कि आपको लिस्ट रिवर्स करानी है, ठीक है। अगर आपको एक लिस्ट दी गई है और आपको उसको रिवर्स कराना है तो कैसे कराएंगे, तो लिस्ट 1 दी गई है, मान लीजिए 1 3 5 1 3 4, इसको आपको लिस्ट रिवर्स करानी है तो कुछ नहीं करना है आपको। लिस्ट 1 एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, लिस्ट 1 रिवर्स, एंड देन जब आप प्रिंट लिस्ट 1 करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगी। ये देखिए 4 3 1, लिस्ट रिवर्स हो गई, ठीक है। अब देखिए आपको अनपैक कराना हो सकता है, ठीक है, एक अनपैकिंग भी होती है। तो मान लीजिए आपको लिस्ट 1 जैसे हमने दिया था ये, तो 1 4 5 4 6 4, तो आपको इसको अनपैकिंग करना है। पैकिंग का मतलब ये, अब जब प्रिंट हो तो 1 3 4 4 से प्रिंट हो अनपैक होके, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रिंट स्टार लिस्ट 1, इससे आपका लिस्ट जो है वो अनपैक्ड हो जाएगा। जब उसको हम रन कराएंगे तो ये देखिए 1 3 4 4 ये अनपैक्ड लिस्ट आ रही है, ठीक है। इससे हम अनपैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई या आपको कोई चीज़ पूछनी है तो पाइथन के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग कोडर्स फिक्सल।